भारतीय श्रमण संस्कृति में इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में संघाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज विराजमान हैं। उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ और सब मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। ज्ञानियों, भगवान सर्वज्ञ देव वस्तु स्वरूप की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं कि जो जीव संसार में जन्म लेता है वह अपनी इंद्रियों को बस नहीं कर पाता। जो जो अपनी इंद्रियों को बस करते हैं वह नियम से परमात्मा बनते हैं। आज इंद्रियों को बस करने वाले लोग बहुत बिरले हैं। ना जाने कितनी पर्यायों में घूमे लेकिन अपनी इंद्री को बस नहीं कर पाए। सुमित भैया रोज सोचते हैं कि हम भी दिगंबर मुनि बने, लेकिन फिर भी नहीं बन पाते। सोचते हैं, मन में लाते हैं, लेकिन नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि इच्छाएं इतनी हैं, जीव के अंदर इच्छाएं इतनी हैं, इसलिए अपनी इंद्रियों को दमन नहीं कर पाते, दबा नहीं पाते। जो जीव अपनी इंद्रियों को दबा लेता है वह नियम से भगवान बनता है। रोज भगवान से जाके प्रार्थना करता है कि मेरे संसार से कैसे पार हूं, मैं संसार से कैसे तरूं, लेकिन कन्नू भाई फिर भी नहीं तर पाते। मंदिर आए, मंदिर सिर्फ 5 मिनट समय दिया, पूरे दिन किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं दे पाता जीव। जिस दिन स्वयं को समय देना सीख गए मनीष भैया, जिस दिन स्वयं को समय देना सीख गए उस दिन किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर मंदिर भी नहीं जाओगे, पूजा भी नहीं करोगे, भगवान की आराधना भी नहीं करोगे, गुरुओं का नाम भी नहीं लोगे, लोग तुम्हारा नाम लेंगे। अगर अपना नाम पूरे विश्व में गुंजयमान करना है तो अपनी इंद्रियों को बस करना पड़ेगा। अक्षय भाई, अपनी इंद्रियों को बस करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है उसको कुछ नहीं पता होता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। जैसे ही वो बड़ा होता है, केवल जैसे ही वो बड़ा होता है, जैसे ही वो बड़ा होता है तब उसको धीमे धीमे समझ आती है। जैसी उसको संगति मिलती है वैसे ही ढल जाता है जीव। अगर अच्छी संगति मिली तो देव शास्त्र गुरु के शरण में आ जाता है ऋषभ, और गलत संगति मिली तो वैश्यालय मद्रालय जाता है जीव। अब सोच लो आपको क्या करना है। बिरले ही जीव होंगे जो भगवान की देशना गुरु मुख से सुन पाते हैं। इस धरती पर लोग ना जाने कहां कहां जाते हैं, लेकिन गुरु की देशना सुनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। एक स्त्री पर आंख डालने से तुम्हारे भाव बिगड़ सकते हैं, तो भगवान की चेहरा देखने से, भगवान को मुद्रा देखने से, भगवान की मुद्रा देखने से तुम्हारे भाव सुधर सकते हैं। नियम से सुधरेंगे, नियम से सुधरेंगे।
अरे ज्ञानी, ना जाने कौन कौन सी पर्याय में गए, फिर भी इतना पुण्य किया कि तुमको जिन कुल मिला। इंसान तो हम भी हैं और आप भी हो, लेकिन हमको सब पूजते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को बस किया है। इन दिगंबर योगियों ने अपनी इंद्रियों को बस किया है, संयम को धारण किया है। महावीर भैया, अगर आज संयम को धारण ये मुनिगण नहीं करते तो आप यहां पर आते क्या? नहीं आते। खाना तो हम भी खाते हैं, आहार हम भी ग्रहण करते हैं और आप भी भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं पूजता और पूजेगा भी नहीं, क्योंकि आप भोगों में लिप्त हो। ये मुनिगण अपनी संयम की साधना में लिप्त हैं। जब तक संयम की साधना नहीं करोगे तो भगवान नहीं बन पाओगे। अभी रास्ते में आ रहे थे, बहुत लोग रास्ते में मिलते हैं, लेकिन अपन को किसी से मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपन जानते ही नहीं है। तो ऐसे ही आप जियो कि हम किसी को नहीं जानते और सबको जानते। अगर ऐसा जीते चलोगे तो इस भव सागर से पार हो सकते हो। अगर लोगों के हृदय में वास करना है, सिंहासन तो कोई भी लगा दे, कोई बोलकर भी लगा देता है सिंहासन, कोई पैसा दे करके लगा देता है सिंहासन, लेकिन लोगों के हृदय में बस करना है, लोगों को हृदय में अपने विराजमान करना है, तो संयम की साधना करो, इंद्रियों को दमन करो, किसी से कुछ मांगो नहीं, ना किसी से कुछ कहो, अपनी साधना में रहो। और जीव, विकास छाबड़ा जी, जीव जब अपनी साधना में रहता है तो उसको किसी से मतलब नहीं होता। श्रावक तो अपनी भक्ति करके चले जाते हैं और अपना पुण्य का बंद कर लेते हैं। आप दुर्ग से चलकर आए किस लिए? गुरु की चरण रज पाने के लिए, और अपना पुण्य लेकर चले गए। ऐसे भी लोग हैं जो सुबह उठ करके जीवों के दर्शन करके और जीवों को काट काट कर खाते हैं, और आप कितने पुण्यात्मा हो, सुबह उठ करके गुरुओं के बिहार कराते हो। रारा जी, सुबह से उठ करके गुरु की देशना सुनते हो, क्या पुण्य है इस खोटे काल में। अब गुरु की देशना सुन सुन करके इस खोटे काल को भी निकालकर अपन चतुर्थ काल में चलेंगे। चलना है चतुर्थ काल में, किस किस को चलना है? अगर चलना है तो संयम को धारण करो और गुरु की वाणी सुन करके अपना आत्म कल्याण करो, नहीं तो आत्म कल्याण नहीं होगा। पांड्या जी, रोज भावना भाते हो, फिर से बोल रहा हूं, रोज भावना भाते हो कि मैं दिगंबर मुनि बनूं, लेकिन घर की कुटिया दिखती है। नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे जब तक संयम को धारण नहीं करोगे, निज आत्मा में नहीं उतरोगे, जब तक भगवान नहीं बन पाओगे। भगवान बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और नरक जाने के लिए मनीष भाई बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितना भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, इतना सातवें नरक जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग नरक जाना पसंद करते हैं। कहते तो हैं कि हम भगवान बनेंगे, हमें भगवान बनना है, लेकिन उनकी जो जैसे भाव होते हैं वैसे भाव होते नहीं हैं, मात्र बोलते हैं। अगर भाव वैसे हो तो नियम से जीव इस खोटे काल से तर जाएगा। इसलिए अपने जीवन में
अपने जीवन में अगर इंद्रियों को बस करना हो तो गुरु की शरण ले लेना। अगर गुरु की शरण नहीं ले पाओगे तो अपनी इंद्रियों को बस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि रास्ता गुरु ही दिखाएंगे। इस खोटे काल में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान बनने की विधि आचार्य भगवंत ही दिखाएंगे। और आप चलोगे तो नियम से भगवान बनोगे। इसलिए अपने जीवन में अगर अपना कल्याण चाहते हो तो विशुद्धि को प्राप्त करो, शुद्धता अपने आप मिलेगी। भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने संपूर्ण विश्व वसुंधरा को जो वस्तु के वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है, वह बहुत शून्य में बैठ करके शून्य स्वभाव से युक्त, कषायों से शून्य, इच्छाओं से शून्य, वासनाओं से शून्य, कामनाओं से शून्य, यश की महाकामना से शून्य जो जीव होगा वह भगवत अरहत देव की पुष्कल जनदेशना का सफल लाभ प्राप्त कर सकता है। जिस जीव के अंतस में किंचित मात्र भी विकल्पों की धारा है, वह आत्म शांति को विच्छिन्न करने वाली धारा है। धन्य वे परम योगेश्वर जिन्होंने परम तत्व को जान करके और अपने आप को कितना पुरुषार्थ से संग्रहित करके, संकुचित करके उस तत्व को जाना है जो तत्व विश्व तत्व को जानता है। अत्ताणम जो जान दे, जो आत्मा को जानता है वो जगत को जानता है। जो आत्मा को जानता है वो जगत को जानता है। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने किसी को भी नहीं जाना, क्योंकि ये आत्मद्रव्य प्रदेववत, आत्मद्रव्य प्रदेववत, जैसे दीपक स्वयं को प्रकाशमान करता है, स्वयं में प्रकाशित होता है, इसलिए जगत प्रकाशमान हो जाता है। यदि दीपक स्वयं में प्रकाशमान न हो तो जगत को प्रकाशित नहीं कर सकता है। ऐसे आत्मा स्वयं ज्योतिर्मय न हो तो जगत को ज्योतिर्मय कैसे कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानियों, मत दौड़ो जगत को जानने के लिए। आज गंभीर सूत्र है 747 नंबर की गाथा सूत्र है। श्रवण सप्तम में ये दो गाथा युगपत आज चल रही हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि तुम किसको जानना चाहते हो। जितना जानना चाहोगे, जितना तुम जानना चाहते हो, उतना तुम्हारा जीवन नहीं है। ओहो, जितना तुम जानना चाहते हो उतना तुम्हारा जीवन नहीं है। इसलिए क्यों ना ऐसा करो, उसे ही जान लो जो जगत को जाननहारा है। जो जानने की चेष्टा करा उसे जान लो। चुनौती है, जगत को तुम जानोगे नहीं, जगत जानना प्रारंभ हो जाएगा। वही विद्या है, वही विद्या अलौकिक जो जगत को जानने के लिए दूर जाना पड़ता है। निज को जानने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत दूर नहीं जाना है। आप विश्वास मानिए, एकमात्र अपने चैतन्य भगवान आत्मा को जान लीजिए।
अपने निज प्रभु को पहचान लीजिए, निज के दैवत्व को समझ लीजिए, निज की प्रभुत्व शक्ति को समझ लीजिए और जीव की स्वच्छत्व शक्ति को समझ लीजिए। 47 शक्तियों में प्रभुत्व शक्ति आत्मा की है, 47 शक्तियों में प्रभुत्व शक्ति आत्मा की है। और आत्मा की जो चैतन्य प्रकाश जी, आत्मा की जो स्वच्छत्व शक्ति है, आत्मा की प्रभुत्व शक्ति है, उस प्रभुत्व शक्ति जिसने जान लिया है उसे जगत को जानने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले क्यों? एक बात गहरी समझो। छोटा सा शिशु, राजेश भैया, छोटा सा शिशु, आपको स्वयं का स्मरण न हो, अपने बच्चे का स्मरण कर लो, कोई पड़ोसी का स्मरण कर लो। जब वो बालक अपनी माँ की आंचल को पकड़ता है और मुख में दबाता है, फिर दुनिया में कौन देव है, कौन चक्रवर्ती है, कौन नारायण है, कौन बलभद्र है, कौन प्रतिनारायण है, त्रिखंडी 6 खंड का स्वामी, कौन त्रिलोक बंदनी है, उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो अपनी माँ की आंचल का पान करता है। ऐसे परम योगीश्वर अपनी माँ जनवाणी के 4 दर्शनों को जब चूसते हैं, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग में लवलीन होते हैं, उन्हें दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ का आंचल पान कर रहा हूं। जैसे बालक दुनिया को भूल करके दुग्ध का रसपान करता है, ऐसे मुमुक्षु जीव, ऐसे मुमुक्षु जीव, मनीष भैया, ऐसे मुमुक्षु जीव अत्ताड़म जो जानी, अत्ताड़म जो जानी, आत्मनम यह जानाती, जो आत्मा को जानता है, सो आगतिम जानी लागतिम च जानती। वो आगति को भी जानता है, अनागति को भी जानता है, आगति को भी जानता है, अनागति को भी जानता है। देखिए, मां की आंचल में रसपान करता बालक, उसे नहीं मालूम वो तो रसपान कर रहा है, लेकिन उसके शरीर में 7 धातु बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? बालक 7 धातु का ध्यान नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए। यानी बालक 7 धातु की चिंता में नहीं डूबा, 7 धातु की चिंता में डूबेगा तो सूख जाएगा। बालक अपनी मां के आंचल का पान करता है, लेकिन 7 धातु के बारे में चिंतन नहीं करता है। शरीर मोटा होगा, पतला होगा, उससे कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो मां का आंचल पान करता है। ऐसे परम योगीश्वर मोक्ष की भी चिंता नहीं करते, वे तो साधु स्वभाव का आनंद लूटते हैं। मोक्ष अपने आप होता है, जैसे बच्चे के अंदर धातु अपने आप बनती है, उसको बनना ही पड़ेगा। भोजन करेगा तो धातु नहीं बनेगी क्या? दूध पिएगा धातु नहीं बनेगी क्या? जब दुग्ध पान करने से धातु का बनना नियत है, ऐसे जो योगेश्वर परम निर्गंत तपोधन वीतरागी वे मुनीश्वर जब ध्यान में लीन होते हैं, चिद पिंड चैतन्य ज्ञान घन निज भगवान आत्मा का रसपान करते होते हैं, मोक्ष की चिंता नहीं करते हैं। मोक्ष को मिलना नियत है, मोक्ष का मिलना नियत है, कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। यदि मां के दुग्ध में विष नहीं है, यदि मां के दुग्ध में विष नहीं है राधा जी, तो बच्चे के सप्त धातु बनने से कौन टाल पाएगा? मां के दुग्ध में विष नहीं है तो सप्त धातु से कौन टाल पाएगा? मुनि के मन में भावलिंग का अभाव नहीं है, उनको मोक्ष जाने से कौन टाल पाएगा? जिस वीतरागी श्रमण के अंतस में भावलिंग निहित है, आत्म तत्व में लवलीन है, विश्व के सारे तत्वों को जानते हुए भी
निज तत्व को नहीं भूलता है, उस मुनि को मोक्ष जाने से रोकने की योग्यता किसी के पास नहीं है। आप इतने बड़े हो गए माँ का दूध पी करके मित्र, कभी आपने भी नहीं सोचा होगा मैं इतना मस्त हो जाऊंगा। एक शिशु माँ का आंचल पान कर इतना मस्त हो सकता है, तो भगवती बागीश्वरी माँ जिन भारती जिन वाणी का रस पान करने वाला योगी परम मस्त अतुल बल का धारी परमात्मा क्यों नहीं होगा? अतुल बल का धारी परमेश्वर होगा। विराजो ज्ञानी गति और आगति। अब निहारिए मेरी तरफ महात्मा यशोधर सागर जी, देखो बेटा प्रवचन, गति आगति, गति आगति, आना आगति है और जाना गति है। जैसे कि त्रियंच गति का जीव, उसकी गति स्वर्ग नरक और देव। त्रियंच गति के जीव की गति स्वर्ग नरक और देव। उस जीव ने यदि मायाचारी छोड़ दी, मायाचारी छोड़ दी और देश व्रत का पालन करने लग गया, स्वर्ग सम्यक का धारण कर लिया, स्वर्ग जाएगा। त्रियंच गति का जीव मंद कसाय भद्र प्रणाम से मरा तो मनुष्य गति को प्राप्त कर लेगा। त्रियंच गति का जीव मायाचारी और कुटिलता से परिपूर्ण और हो गया तो और क्रूर प्रणामी त्रियंच हो जाएगा। त्रियंच गति का जीव क्रूर प्रणामी मायाचारी से युक्त और तीव्र अनंत आनंदी कसाय के साथ मरण करता है और संक्लेश भाव से मरता है, उसकी गति नरक गति, नरक गति। मनुष्य गति के जीव से मिलता हूं। मनुष्य गति का जीव, उस गति की बात कर रहा हूं। मनुष्य गति का जीव छल कपट मायाचारी करके जीता है। मेरे मित्र, धर्म धर्मात्मा के बीच में भी उसके परिणाम यदि संक्लेशित होते हैं, वो मायाचारी के साथ धर्म भी करता है तो उच्च जाति का त्रियंच बनेगा, हाथी बन जाएगा, जिसके सम्मान होते रहेंगे। उसकी गति और क्रूरता से युक्त मनुष्य है जो किसी को सुख से जीने नहीं देता है, वो सिंह जैसा जीव बनेगा, क्रूर परिणामी त्रियंच। मनुष्य गति का जीव बक्र प्रणामी 24 घंटे अशोक पंडित साहब इसकी चोटी लेता, उसकी चोटी लेता है, कान काटता है, वो कांटेदार वृक्ष होगा, वो भी त्रियंच है। देव नार की मनुष्य को छोड़ दो, बाकी जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं, सृष्टि पर, वे सब त्रियंच है। बराबर। देव नार की मनुष्य को छोड़ दीजिए, बाकी जितने जीव हैं सभी त्रियंच। संसार में सर्वाधिक संख्या किसी की है? त्रियंचों की है। संसार में सर्वाधिक संख्या किसी की है तो त्रियंचों की है। ओह, मत करो तिरछे परिणाम, बच जाओगे त्रियंच गति से। मत करो तिरछे परिणाम, बच जाओगे त्रियंच गति से। जो जो दिखते त्रियंच तुम्हें, ये तिरछे परिणामों का कार्य है। कभी कार्य को देखा जाता है तो कभी कारण को देखा जाता है, कभी कारण को देख के कार्य देखा जाता है तो कभी कार्य को देख करके कारण को देखा जाता है। दोनों देखिए। और जो न्याय की दृष्टि है, न्याय की दृष्टि है, वो कार्य रूप भी है और कारण रूप भी है। पंडित जी, अभी कल से तो विद्युत गोष्ठी संगोष्ठी है, मन करे तो ही रुक जाओ। राजेश,
उस ग्रंथ पर संगोष्ठी है जिस ग्रंथ के ऊपर अष्टसहस्री ग्रंथ लिखा गया है। उस ग्रंथ पर संगोष्ठी है जिसके ऊपर अष्टसती ग्रंथ लिखा गया है। उसका नाम विश्व के मनीष समय मिले और जितनी विद्वान हो रायपुर में, मनीष जितनी विद्वान हो रायपुर में, चारों परंपराओं में, सबको बोल के आना, बोले माँ का दूध पीने के लिए माँ बुलाती नहीं है, बछड़े अपने आप दौड़ते हैं। माँ बुलाती नहीं है, बछड़े रमा करके स्वयं पहुंचते हैं। इसलिए मनीष नाहर जी, मित्र, जितनी विद्वान चारों परंपरा सबको सूचना कर देना। ये विद्युत संगोष्ठी श्रवण किस ग्रंथ पर मालूम? यदि ये ग्रंथ न लिखा होता मनीष, तुम आपस में ही बातें करते रहना, यदि ये ग्रंथ न लिखा होता मनीष, आज भारत की भूमि पर ये तो तुम चोटी में गांठें लगाए घूमते या चोटी मिटा के घूमते। मैं उस ग्रंथ की बात कर रहा हूं। शून्यवादियों के शून्य में चले जाते, उस ग्रंथ की बात कर रहा हूं। आज जैन परंपरा में दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, मंदिर मार्गी, 13पंथी, 20पंथी, समैया, जितने प्रकार के जैन हैं, सभी को ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करना पड़ता है। वे आचार्य समंत भद्र स्वामी, जिन्होंने शाहबाद का डंका कांचीपुरम से लेकर के भेलसा, विदिशा से लेकर के मेरे मित्र बनारस में जाकर के मित्र लड्डू खाए थे, नमस्कार नहीं किया था। जब नमस्कार किया था तो चंद्रपुर स्वामी को प्रकट कर लिया था। आज भी बनारस में वो स्थान है, आज भी बनारस में स्थान है। 24 घंटे पुजारी बैठा रहता वहां पर। मित्र, आज भी स्थान है जहां पर एक शिलातल, एक शिलाखंड 2 भागों में विभाजित है, जहां से चंद्रपुर स्वामी प्रकट हुए थे। इसलिए मुझे मालूम है, एक पाषाण खंड 2 भागों में विभाजित है जिससे चंद्रपुर स्वामी प्रकट हुए थे। और वो चंद्रपुर स्वामी आज भी कहा जाता है कि फिरोजाबाद के जिनालय में वो चंद्रपुर स्वामी विराजमान हैं। जो चंद्रपुर स्वामी बनारस में एक पाषाण से प्रकट हुए थे, वे चंद्रपुर स्वामी स्फटिक मणिमयी विराजमान है फिरोजाबाद में। आचार्य मंत्रोद स्वामी, क्या जैमिनी, क्या नैयायिक, क्या वैशेषिक, क्या सांख्य, क्या चारवाक, क्या नैयायिक, क्या भाट, क्या जैमिनी, संसार में जितने दर्शन हैं, सारे दर्शनों के ऊपर लिखा गया उसका नाम आप्त मीमांसा ग्रंथ। जिस जीव को सर्वज्ञ के सिद्धांत पर विश्वास ना हो, उसको षटखंडागम धवला टीका पढ़ लेना चाहिए, और जिसको प्रभु की तरकड़ा पर विश्वास ना हो, उसको आप्त मीमांसा की टीका अष्टसहस्री पढ़ लेना चाहिए। कभी कभी मनीष ऐसा लगता है कि मैं तुमको लेने गया हूं, जैसे भाई अष्टसहस्री ग्रंथ जिस दिन मनीष सुन लोगे ना, पढ़ लोगे ना, आप कहोगे गुरुजी मुझे नहीं था मालूम कि जैन दर्शन इतना गूढ़ है। जैन धर्म और जैन दर्शन 2 बातें कर रहा हूं। जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन धर्म क्रिया रूप है और जैन दर्शन तर्क रूप है, और जैन सिद्धांत आगम है, और जैन अध्यात्म परमागम है। इसलिए शब्दागम, तर्कागम, परमागम, शब्दागम, तर्कागम, परमागम, ये 3 आगम तुम्हारे पास है। 3 के अंतर्गत द्वासांग समाविष्ट है, और द्वासांग श्रुत को जो जानता है, कुंद कुंद योगी कहते हैं, जो निज आत्मा को जानता है वो संपूर्ण श्रुत को जानता है। जो निज आत्मा को नहीं पहचानता
उस संपूर्ण श्रुत को भी क्या जान सकेगा। बैठो मित्र, जीवों को देख के बैठना। हे जीव, हे जीव, मनुष्य की गति देखो, फिर आगति देखते हैं। मनुष्य की गति देखो। जिस जीव ने मनुष्य देह को प्राप्त किया, मनुष्य देह को प्राप्त किया, कल आपने सुना था, बड़पति काया अड़ंता अड़ंता, बड़पति काया अड़ंता अड़ंता। आज तुम बहुत प्रेम से कह सकते हो, विशाल समुद्र के अंदर जल ही जल है, उसके बीच में एक छोटी सी हीरे की कणिका डाल दी। विशाल समुद्र में, लवण समुद्र में एक हीरे की कणिका डाल दी। उस कणिका को आंखों से देखिए। विशाल समुद्र है प्रदीप भैया, उसमें एक हीरे की कणिका डाल दी, उसको अपनी आंखों से खोजिए। हे मित्र, मेरी बात को सुनो। इस नर देह को पा करके मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आप अपने माता पिता को ही नहीं, आप तो विशुद्ध सागर को भूल जाना, आप भगवान महावीर को भी भूल जाना, लेकिन मित्र अपने निज आत्मा को मत भूल जाना। विशाल समुद्र के मध्य में एक हीरे की कणिका तुमने छोड़ दी। अब तुम खोजो आंखों से। ऐसे ही ज्ञानी बड़पति का यह अड़ंता अड़ंता अनंता अनंत वनस्पति काय जीव है, असंख्यात असंख्यात जल कायक है, असंख्यात असंख्यात वायु कायक है, असंख्यात असंख्यात तेज कायक है, असंख्यात असंख्यात पृथ्वी कायक है। इन सारे जीवों के बाद मित्र दो इंद्रिया, बेंद्रिया, तीन्द्रिया, चौरिंद्रिया, असंगी पंचेंद्रिया, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच, और इन सारे जीवों के मध्य में अब तुम देखो एक मनुष्य को कहां है। देखो मनुष्य को कहां है। नाली के कीड़े को देखो, नाली के कीड़े को देखो, वहां से कैसे उन्नति की जीव ने तब मनुष्य की देह मिली। हे मनुष्य देहधारी जीव, हे मनुष्य देहधारी जीव, तू मनुष्य की देह में आकर के अब पुनः क्या नरक में जाने की इच्छा रखता है? क्या पशु बनने की इच्छा रखता है? कीड़े मकुड़े बनने की इच्छा रखता है? कम से कम मनुष्य मनुष्य बन जाता, देव बन जाता, और देव मनुष्य का तू तो वो योग्यता संपन्न है कि तुम इस देह से देवादेव बन जाता। एक क्षण को मित्र मेरी बात सुनो, एक क्षण को। आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, इन चार संज्ञाओं की क्रिया को अपने ध्यान में देखो। इन चार संज्ञाओं की क्रिया को अपने ध्यान में देखो, और फिर मित्र विचार करना। फिर ऐसी अवस्था मेरी कोई फोटो खींच के लोक में दिखा दे तो मेरा मन क्या बोलेगा? तुम तस्वीरों से बचना चाहते हो, तस्वीरों से बचना चाहते हो। मेरी अशुभ तस्वीर ना खिंच पाए पर अशुभ तकदीर बन जाए, उससे क्यों नहीं बचना चाहते? एक फोटो खिंचा तुम्हारी तो लोक में तहलका मच जाए। कितनी बार चार संज्ञाओं के तुम्हारे विचित्र चित्र हुए होंगे, उन पर तुम्हारी दृष्टि नहीं।
समय दिया मैंने आपको, मैं भूला नहीं हूं, विश्वास रखिए। राजेश भी तो आपको भिलाई में भी समय देता था। समय दिया, मैं भूला नहीं हूं, विश्वास रखिए। एक आपकी अशुभ फोटो ये प्रदीप के पेपर में आ जाए, आप पेपर में आग लगा दोगे। एक अशुभ फोटो पेपर में आया तो पेपर में आग लगा दोगे। हे मित्र, जरा आंख बंद के देख, तेरा चित्र अशुभ तेरे चित्त में कितने बार आ चुका है, लगाओ आग। तेरा चित्र में तेरा चित्र अशुभ कितने बार आ चुका है, लगाइए ना आग। अब मेरी तरफ देखते हो गुरुजी, क्या करूं? कुछ नहीं करो। मैं तो ये 2 गाथा पढ़ रहा था तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। प्रभु ने क्या जिन देशना में कहा है, वीर की देशना सुनिए ने आप, ये जिनवाणी मूल महावीर का सिद्धांत है। ये गाथा सूत्र पंडित साहब ऐरे गैरों की नहीं, वो वर्धमान की वाणी है। गौतम स्वामी ने कहा है, महाश्रवण तीर्थंकर महावीर की देशना है। परम भट्टारक देवादेव अरहंत देव की वाणी है। स्नातक मुनि के वचन है, स्नातक मुनि के वचन है। किसके? स्नातक मुनि के वचन है। और नान्यता मुनि भाषणम, मेरा देश के सारे श्रमणों से कहना है, मोर रो बोलो तो ऐसा बोलो, क्योंकि जगत की मिट्टी के कण कण को मालूम है दिगंबर मुनि जो कहता वो 100% सत्य होता है। इसलिए हे मुनि भगवंतों, जितना आगम का पता हो उतना ही बोलना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे ऊपर जो है वो अरहंत देव के प्रति विश्वास। किसी भी तरह की श्रवण के श्री मुख से हे मित्र भाषा समति शून्य भाषण न हो जाए, क्योंकि जैन मुनि पर जो विश्वास है वो जगत में किसी पर बचा नहीं। विश्वास मानिए, जो श्रवणों पर विश्वास है, आज की तारीख में भी जो श्रवणों पर विश्वास है वो दुनिया के लोगों का बचा नहीं। एकमात्र साधु का नमूना ये वीतरागी मुरदास है। एकमात्र साधु का नमूना ये वीतरागी मुरदास है। निरंजन पाटनी साहब, निर्गंत गुरु जब तक धरती पर है तब तक रोटियां खाने को मिल रही है। जिस दिन गुरु का अभाव हो जाएगा उस दिन भारत की भूमि पर रोटी खाना बंद हो जाएगा। खाने को रोटियां नहीं मिलेंगी, खाने को रोटियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये अरहंत की वाणी है, अरहंत की देशना है। जब तक श्रवण है तब तक ही अग्नि है। श्रवण का अभाव होगा तो अग्नि का लोप हो जाएगा। विराजो, इसलिए गति, अब गति आज इन 2 गाथाओं से, दानी जी पंडित साहब, इन 2 गाथाओं से आपको एक खुशी आना चाहिए। प्रभु मैं यही सोचता था, अब कब मिलेंगे मुझे वर्धमान, वे तो मिलने वाले हैं नहीं। कब मिलेंगे ऋषभ देव से पारसनाथ तक, महावीर स्वामी तक, वे मिलने वाले नहीं है। हे मित्र, आप चाहो कि मैं श्री मंदिर स्वामी के श्री पाद मुंह में पहुंच जाऊं विदेश क्षेत्र, तो भगवान श्री मंदिर स्वामी के पास जाने के लिए इस पर्याय में तुम्हें कोई देव मिल जाए, कोई रिद्धियां हो जाए तो वो संभव दिख नहीं रही है। मान लिए मित्र, और मर करके तुम जाओगे विदेह में तो जरूरी नहीं है कि तुम श्री मंदिर स्वामी पास पहुंच ही जाओगे, क्योंकि वो कर्म भूमि है। कर्म भूमि से कर्म भूमि मिथ्या दृष्टि जीव जन्म लेता है। यदि वहां सम्यक प्राप्त नहीं कर पाए तो विदेह क्षेत्र भी कुछ नहीं कर पाएगा।
जो जीव ये सोचते रहते हैं कि मैं विधि में जाके कल्याण कर लूंगा, विधि में जाकर कल्याण कर लूंगा, अरे ये अनंतानंद 24 भरत क्षेत्र में हो गई, तब तुम कल्याण नहीं कर पाए, अब विधि में तुम कल्याण करने जा रहे हो। ओहो, एक हमारे गुरु भाई राजेश हमसे बोले विश्व सागरी मुझे आप अपने पास ले चलो। मैंने क्यों? बोले मुझे अध्ययन करना है आपसे। मैंने हाथ जोड़ के कहा ज्ञानी, जिस गुरु से मैंने अध्ययन किया है उस गुरु के तुम भी शिष्य हो। मैंने अपने गुरु भाई से कहा कि जिस गुरु से मैंने अध्ययन किया है उसी के आप शिष्य हो। जब मेरा गुरु आपके सामने मिला आपको, तुम उससे अध्ययन नहीं कर पाए तो विश्व सागर तुच्छ प्राणी से तुम क्या अध्ययन करोगे? जिस विद्यालय में पढ़ा हूं उस विद्यालय में तुम विराजे हो, जिस विद्यालय में पढ़ा हूं उस विद्यालय में तुम विराजे हो। बात ऐसी बुंदेलखंडी शब्द एक कहूं ज्ञानी, ललक है तो झलक है, ज्ञानी हुलक है तो ढुलक है, ज्ञानी हुलक है तो ढुलक है, हुलक नहीं तो ढुलक क्या करेगी, और ललक है तो झलक है। आप आचार्य के पास से जाने की बात कर रहे हो, संघ से निकलने के भाव रखते हो, इसलिए बोल रहे हो कि ज्ञानी बनने के भाव रखते हो। तब जो मित्र मुझे मालूम राजेश कर्णानुयोग, ज्योतिष, द्रव्यानुयोग, भाषा, संस्कृत, प्राकृत पर ग्रंथ लिख रहे हैं आचार्य विराग सागर, प्रकांड विद्वान जीव है, प्रकांड विद्वान जीव है। उनके पास जाके तुम सीख नहीं पाए तो विश्व सागर से क्या सीख पाओगे? तो कुछ भी नहीं जानते। अब मैं बहुत कुछ जानने का मन भी नहीं करता, सत्य तो यही है। मैं बहुत कुछ सीखने के मेरे मन में भाव नहीं है। मात्र मैं वो सीखना चाहता हूं, उसी को सीख रहा हूं जो जगत को सीखता है, उसे ही सीख रहा हूं। मैं बहुत कुछ जानने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं, बहुत कुछ जानने का मेरा मन भी नहीं है। मात्र उसे जानना चाहता हूं जो जगत को जानता है। उसे जान लो। एक अंदर का, जैसे आप बोलते हैं नस पकड़ ली मैंने किसी की, एक नस मिल गई हमको राजेश, वो इतनी गहरी रस मिली, इतनी गहरी नस मिल गई मुझे, और उस नस के मिलने से बड़ा आनंद आ रहा है। जगत की मान अपमान सम्मान इस आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि मुझे एक नस मिल गई। बताऊं क्या, मैं छुपाता भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं जो नस मुझे मिली है आप सबको मिल जाए ना, तो तुम सब मुस्कुराओ मेरे जैसे। देश में अविनाश भैया बहुत सारे विकल्प आते रहते हैं, मैं ऐसे करता। अब अविनाश बिहार कर रहा था रास्ते में, इसके मस्तिष्क पे आ गया पसीना, इसने ऐसे करके ऐसे झाड़ दिया। मैं कितना चतुर आदमी है ज्ञानी। संसार में जितनी नाना विकल्प आए, जैसे पसीना झड़ा देती ना, ऐसे जगत के जितनी विकल्प आए ऐसे करो, ऐसे झड़ा दो, जो है सो है। आगे चलो, जो है सो है, आगे चलो। देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो, बस यही महासूत्र तुम्हारा कल्याण कराएगा। अभी नस नहीं बताई मैंने आपको, यही सूत्र काम करेगा। धूपचंद छावड़ा पोता, बेटा सुन, दुनिया को तू सुधार नहीं कर सकता, इतना ध्यान रखना। देखो जानो जाने दो। वो ट्रैफिक मैन क्या करता खड़ा खड़ा, यही तो करता है। देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। ऐसे ही अपन क्या ट्रैफिक मैन है संसार में, सारी गतियों को देखो जानो जाने दो। बैठ ज्ञानी गति। अब विषय यह है, ललित पटवा सोचते गुरुजी अब मेरी कौन सी गति होगी? तो
पंडित सोच रहे गुरु जी मेरी कौन सी गति होगी। ललित आज का जो गाथा सूत्र है वो कह रहा है बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? आत्मा को जानो। नस क्या पकड़ी मैंने? आत्मा को जानो। तो आत्मा को जानो को मतलब क्या हुआ? मैं जीव द्रव्य, ठीक है, मैं जीव। आप लोग हो कि नहीं? तो कहो ना मैं जीव। तो मैं जीव, ठीक है ना। जब आपको गुस्सा आती है तो उसका आपको ज्ञान होता कि नहीं? ईमानदारी से बोलते जाना, हो जाता कि नहीं? बहुत बढ़िया। जब पटवा जी, अब हंसना नहीं और शर्मना भी नहीं, सब एक सही है, शर्मने की क्या बात। पटवा जी जब लवसंका जाने की इच्छा होती है तो आपको पता चलता कि नहीं? नहीं चलता। यदि नहीं चलता होता तो रोज पेंट गीला करते, बराबर वस्त्र रोज गीले हो जाते। मित्र जैसे आपको मालूम चल जाता है अब मुझे लवसंका जाना है, ठीक है ना, तुरंत ही आप उचित स्थान पर चल देते हो जहां जाना चाहिए। कितना सुंदर भवन हो, कितनी सुंदर इमारत हो, कितना सुंदर कुर्सी हो, टेबल हो, बैठक हो, लेकिन आप तुरंत उठ के समझो ज्ञानी। जैसे ही ललित भैया इच्छा होती है मुझे लघुशंका जाना है, सोच जाना है, तो जहां सोच जाना पड़ता है वहां चल देते हैं, जहां लघुशंका जाना पड़ता वहां चल देते हैं। हे मित्र, मैं कोई कुछ भी झूठ बोलता रहे पर मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा इस बात को कि आपको ज्ञान नहीं होता है। जब लघुशंका की इच्छा होती है आप मार चल लेते हो। ऐसे मित्र जब कसाय की इच्छा होती है तो क्यों नहीं बदल देते हो? लघुशंका की इच्छा होते ही आप पेशाब घर खोजते हो, सोच के चाहो शौचालय खोजते हो। बोले क्यों? घर नहीं बिगाड़ूंगा, घर नहीं बिगाड़ूंगा। ऐसे मन में कोई काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाय आने लगे, हर व्यक्ति को मालूम चलता है। तुम निर्णय कर लो मैं आत्म घर नहीं बिगाड़ूंगा, इनको नहीं करूंगा। यहां पर इन मैंने नस पकड़ ली है, ये है राजेश नस मेरी, मैंने पकड़ी इसको। अरे पटवा जी की हवेली बनी है, भले बनी इनकी निजी हो, लेकिन अपने घर में भी अनुचित स्थान पर सोच करेगा तो दुर्गंध घर मारेगा कि नहीं मारेगा? उसी घर में निर्गंत गुरु के चरण पड़ जाए तो पूरे घर मुस्कुराता फिर। हे मित्र, बिराजो भैया, हे मित्र, हे मित्र, जब तुमको मालूम चल जाता है कि चाहे राजेश उस समय का रूबा बादा हो, झोपड़ी वाला, चाहे आज के महल भवनों वाला हो, लेकिन झोपड़ी में भी आप लघुशंका उचित स्थान पर करते थे और आज भी उचित स्थान पर करते हो। ऐसे मित्र चाहे तुम्हारी अवृत्ति के भाव हो उस समय की, चाहे वृत्ति की देह हो वर्तमान की, पर दोनों समय कसाय के लिए उचित स्थान खोज लेना चाहिए। कसाय के लिए उचित स्थान खोज लेना चाहिए। अब अच्छे ब्रह्मचारी पूछता मेरे से गुरुजी मैं कहां जाऊंगा? बेटा इस गाथा को पढ़ करके अब मेरे पास आने की आपको आवश्यकता नहीं बची। बोले क्यों? जो अत्ताणम जानी आत्मा को जानता है सो आगतिम जानी गतिम च। वो आगति को भी जानता है, गति को भी जानता है। तो मालूम ये अशोक दानी जी पंडित जी ये तो मात्र भगवान आत्मा है। मित्र ये भगवान आत्मा जो है इस भजन को गाते आप तन में होते हो मित्र, लेकिन ध्यान दो शब्द, अर्थ, ज्ञान। आप शब्द ने से गा रहे हो कि अर्थ नए में जा रहे हो कि ज्ञान नए में ही टिके हो?
ज्ञान नए से काम नहीं चलेगा, शब्द नए से काम नहीं चलेगा, अर्थ नए में प्रवेश करना पड़ेगा और मनीषी विद्वानों से निर्णय करना पड़ेगा कि ये विशुद्ध सागर ने 3 नए बोल दिए, शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए। इनमें शब्द ने तो शब्दभूत है, मात्र अक्षरभूत है। वो शब्द जो है वो दृष्टि पर प्रयोग होता है, अदृष्ट पर प्रयोग होता है। शब्द जो है दृष्टि पर प्रयोग होता है, अदृष्ट पर प्रयोग होता है। अब मनीष भैया क्या है ना, उपदेश में एक सीधी बातें होती रहना और उपदेश में एक धारावाहिक विषय होना। आप जो बातें करते घर में सामान्य लोगों से, वो बातें भी होती रहती हैं। और एक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो शब्द होता है अध्यापक का, लेकिन अर्थ सामने दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे प्रत्येक प्रवचनकार का धर्म है। ये समाज विश्वास मानिए प्रतबुद्ध समाज है, विवेकी समाज है, जैन समाज, अर्थवान समाज है, निष्प्रयोजन समय नहीं निकाल सकते समाज। वो समाज आपको सुनने आए, वो आपके प्रवचन में विषय शून्य हो तो मित्र समाज के साथ दगा हो जाएगा वक्ता का। अच्छे आप ऑस्ट्रेलिया गए प्रवचन करने के लिए, वो चेतन प्रकाश जी चेन्नई से, मलेशिया से प्रवचन सुनने आए यहां पर। अब उपदेश सुनने यहां तक आए, यदि जीव को तीर्थंकर महावीर की देशना का गंभीर प्राप्त नहीं हुआ, उसका हृदय रो पड़ेगा। हाय, मैं तो कुछ और सुनने आया था, ये क्या सुना दिए। यहां से घर जाऊं और मनीष अनुभव में आए कि जब मैं अपने ज्ञान में जान चुका हूं अपना भव, तो प्रभु मेरे ज्ञान में, प्रभु मेरे भव को क्यों नहीं जान पाए। आज सबको मैं आपका भव दिखाई देता हूं। गति हे जीव, तू मनुष्य है, वो मनुष्य गति में छल कपट मायाचारी प्रपंच किया तो जो त्रियंचों के कितने रूप हैं। मगरमच्छ से लेकर के छोटी सी मछली तक, और चींटी से हाथी तक, एक छोटे सा जीव कुंथु, सबसे छोटा जीव कहलाता कुंथुया। प्रतीकम में आपने पढ़ा हुआ कुंथुआ। तो मित्र प्रतीकरण सूत्र में पिपीलिया, भ्रमर, सारे शब्द आए हुए हैं। इन ऐसे छोटे छोटे जीव जो दृष्टि गोचर भी नहीं हो रहे हैं, वहां से लेकर के मित्र, ओहो मत सुनो अब ज्यादा, रो पड़ोगे मित्र। स्वयं के शरीर के देखने योग न देखने योग अंगों में तुम जीव बनोगे, मित्र बन चुके हो। और जिस नारी के शरीर रमण कर रहे हो, उसके शरीर में जहां रमण करने का मन करता है, उन स्थानों पर भी जीव कई बार मनुष्य बन चुका है। मूर्छन मनुष्य, किस स्थान पर तुम रमण कर रहे हो। एक दिन मनीष दुर्गंध मार रहा था, एक गाय का सड़ा शरीर, दुर्गंध दूर से दूर तक दम घुटती थी उसको उस दुर्गंध देख करके। चील, गिद्ध, कौवे, कुत्ते उसे चाव से तोड़ तोड़ के खा रहे थे। तब तुम्हारे विशुद्ध सागर ने देखा और क्या कहे नाथ, आप विराजे सिद्ध शिला पर सिद्ध परमेश्वर। अब आपकी आगति नहीं है, गति भी नहीं है प्रभु। जो मैं दृश्य देख रहा हूं आज ही, ये भी भविष्य में बनेंगे सिद्ध भगवान। यही अपने केवल में झांक के देखेंगे तो ओ हम ये करके आए काम।
शम के केवल में झांक के देखेंगे। तीर्थंकर महावीर स्वामी से बोल दो ना, प्रभु अब सिद्धेश्वरा पर विराजमान हो गए ना, अब निहार लो अपनी 10 पूर्व की पर्याय को। एक बेचारे मृग पर पंजा मार रहे थे, देख लो अब अपनी पर्याय को। भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से आज भी शेर हैं वो, भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से आज भी सिंह है वो, और भावी नहीं गमने की अपेक्षा से आज मैं सिद्ध भगवान हूं। क्या नए की महिमा, भूत प्रज्ञा पढ़ने की अपेक्षा से भगवान महावीर मुझे शेर दिख रहे हैं, और भावी नहीं गमने की अपेक्षा से विशुद्ध सागर अपने को आपको भगवान देख रहे हैं। आप लोग भगवान नहीं हो क्या? भावी नहीं गमने से तुम भी देखो, जब छोटा सा बच्चा KG1 में पढ़ने वाला अपने आप को डॉक्टर देख लेता है, इंजीनियर देख लेता है, कलेक्टर देख लेता है, तो मैं कौन छोटा बच्चा हूं? क्या मैं अपने आप को भगवान नहीं देख पाऊंगा? देखो ना, मने छोटे से बच्चे वे बतियाते हैं आपस में, हमको कलेक्टर बनना है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो मित्र कभी सोच लिया कर, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है। वही मनुष्य जो ऋजु प्रणाम करता है, आर्जव भाव प्रणाम करता है, हर जीव की प्रशंसा करता है, गुड़ियों को प्रणाम करता है, दुर्बुद्धियों से अवनियों से मध्यस्थ हो जाता है, और दुखी प्राणियों पर करुणा करता है, संपूर्ण जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, ऐसा भव्य जीव उत्कृष्ट जाति का मनुष्य बनेगा, चक्रवर्ती पद को प्राप्त करेगा।